नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे YouTube चैनल क्षेत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 की मैथ की जो सीरीज चल रही थी आपकी कंटिन्यू, उसी को हम आगे करेंगे। पिछले कुछ समय से मैंने क्लास 10th की वीडियो बनाई है बहुत सारी और 12th की बनाई है, जो कि आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगी बड़ी श्योरली के साथ। मैंने उस पर आपको सारी चीजें दी हुई डिटेल में। अगर आप इतना कर आते हो तो एग्जामिनर आपके नंबर काटने पर बहुत ही रेयर केस में सोचेगा कि कैसे काटूंगा इसके नंबर, अगर आप उतना लिखकर आते हो तो। अदरवाइज अगर आप उसमें से भी सॉर्ट करते हो तो आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन वह नंबरों की जो है क्वांटिटी वो कम हो जाएगी। 5-5 नंबर मैंने ऐसे टॉपिक उठाए उसमें जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार रिपीटेड है। तो ऐसी ऐसी चीजें मैंने उसमें कराई है। अगर आपने नहीं देखी है तो फटाफट जाइए मेरी प्लेलिस्ट चेक करिए, जिसमें कि आपको ये दोनों 11th और 12th की वीडियोस मिल जाएंगी। फिलहाल हम शुरू करते हैं क्लास 8th की, जो कि बच्चे ने मेरे से बोला था कि सर बहुत दिन हो गए आपने मैथ की नहीं कराई है, तो मैथ की कराइए। क्लास आपकी 10th का, सॉरी 8th का, और पॉलीगॉन्स नाम है जिसका चैप्टर का, उसी को हम आगे कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 14A का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जिसमें लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर। देखिए, एक्सटर्नल और इंटरनल दो एंगल होते हैं। एक्सटर्नल का होता है बाहर वाले एंगल जितने भी होते हैं, और एक्सटर्नल का और इंटरनल का होता है अंदर वाले एंगल जितने भी होते हैं। तो आप इसमें देखिए, सबसे पहले आपको जो नाम दिए थे मैंने सभी को सेव में बना दिया है कि आप प्रैक्टिकली चीजों को समझ पाओ कि उसमें क्या क्या करना होता है, आपको क्या क्या दे रखा हुआ है ना। इसीलिए मैंने आपको सारी चीजें पहले ही बनाकर रख दिए चित्र, जिससे कि उनको आप पहचान सको कि भाई इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट करा दिया जाए। जिनमें देखो पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, डेकागन, इसमें सारा जो खेल है वो आपका ये है साइड्स का है कि ये कितने कितने साइड्स का होता है। इसके बाद हम उसमें फॉर्मूला पुट करेंगे और उसी को हम कंटिन्यू आगे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले आप देखिए इसमें आपको लिखना होगा, जैसे कि पहले वाले का पहला ही क्वेश्चन है ये, है ना। पहले वाले का पहला ही क्वेश्चन है, तो वही कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, आपको थोड़ा थ्योरिकल लिखना पड़ेगा, जिसमें कि आपको लिखना है नंबर ऑफ साइड्स, है ना। नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स यानी साइड्स कितने इसमें। देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि अगर आप काउंट करोगे तो आपको कितने देखने को मिलेंगे, 5 मिलेंगे, है ना। हिंदी में 5 और इंग्लिश में यानी कि 5 आप बोल दीजिएगा। इसके बाद हमको क्या निकालना है, ईच का निकालना है, हर एक का निकालना है ना। ईच एक्सटर्नल एंगल, है ना, ईच एक्सटर्नल एंगल, है ना। ईच एक्सटर्नल एंगल के बारे में आपको लिखना है। तो देखिए, ईच एक्सटर्नल एंगल, देखिए आपको साथ ही साथ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप उसमें से चाहो तो लिख सकते हो, है ना। एक्सटीरियर एंगल, है ना, एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप इंटरनल बोलेगा तो इसके अंदर की बात करेगा। अब मैं आपको बता दिया एक्सटर्नल को बाहर की बोला है, अभी इसमें इन कोनों की बात कर रहा है। तो ये हमारे 5 थे, तो हम ईच का निकालेंगे। तो देखिए हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा 360, यानी पूरा 360 का हो गया। और अपॉन में क्या लिखना होता है, हमें अपॉन में लिखना होता है हमें एन। क्या लिखना होता है, एन, यानी नंबर ऑफ साइड्स। तो देखिए नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 360, नंबर साइड हमारे 5 है, 5 से आप कैंसिल कर दीजिएगा, तो 5 से 7 टाइम, फिर 1 बचेगा 2 टाइम। तो आपके पास इसका ईच एंगल कितने का आ जाएगा, 72 डिग्री का आ जाएगा। यानी हर साइड जो आपकी 72 की होगी, क्योंकि जब भी एक देखिए हाफ होगा, और जब इसको पूरा घुमाओगे आप तो आपका वो 360 का बन जाता है। ये आपने पढ़ा ही होगा, तो आपको बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, आपने पुराने में पढ़ा भी होगा। अब हम ऐसे ही बात करेंगे, ये हमने निकाला है वो आपका किसके लिए निकाला है, पेंटागन के लिए निकाला है। अब हम निकालेंगे दूसरे नंबर पे हेक्सागन का। क्या निकालेंगे, हेक्सागन का निकालेंगे। तो देखिए सेकंड वाला भी ऐसे ही करना है आपको, नंबर लिखना है, नंबर
ऑफ साइड्स। अब देखिए इसमें काउंट करिए कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5 6, उससे एक ज्यादा है ना। कितनी साइड्स है टोटल, 6 है। तो नंबर ऑफ साइड्स है हमारे पास 6 हो गई। अब हम लगाएंगे ईच एक्सटर्नल एंगल, यानी ईच एक्सटीरियर एंगल, एंगल 360 अपॉन में कितना n, n की वैल्यू आपके पास देखिए, आपको पता ही है नंबर ऑफ साइड कितनी है आपके पास, 6 है इसमें। तो 6 से इसको काटोगे तो 6 टाइम जाएगा और 0 एटीज सेम आएगी, तो हमारे पास कितना आएगा, 60 डिग्री आएगी, है ना। मैंने आपको देखिए पेंटागन और ये हेक्सागन होता है, अगर मैं आपको डायरेक्ट ही कराता तो आपको समझ में नहीं आता कि साइड सर कैसे गिर रहे हो, आपको नहीं पता, मतलब आप लोगों को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चीजों को उनके लिए प्रॉब्लम आती है ना। जो कंटिन्यू जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, वो तो नंबर से बिना देखे ही बता देंगे, है ना। अगर आपको नहीं पता तो उसका चित्र आपको, यानी कि आपको पिक्चर आपको बनानी पड़ेगी। अब देखिए इसके बाद आता है हेप्टागन, इसमें फोर्थ वाले नंबर पर उसने बोला था हेप्टागन। अब इसमें साइड्स कितनी है, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी इसमें, 7 है। तो 7 है, तो देखिए इसमें लिख लेंगे नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितना है आपके पास, 7 है। इसके बाद हम लिखेंगे ईच एक्सटर्नल एंगल, ईच एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल कितना, फॉर्मूला जो आपका 360 और अपॉन में n। फेयर कॉपी में आप लिखिएगा तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, वरना मैं डायरेक्ट 360 अपॉन करके n अपॉन करके काट देता और आपको फिर वो रफली काम हो जाता। अब देखिए 7 की टेबल से पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं होगा, तो आप क्या करिए अलग से देख लीजिए 360 में। तो देखिए 5 टाइम करोगे 35 आएगा, 1 फिर आपका 0 आ जाएगा, फिर 1 टाइम जाएगा 7 7, फिर 3 पॉइंट लगा के यहाँ पर लिख दीजिएगा कितना 0, फिर 4 टाइम 28, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा दिए 7 2 14, तो यहाँ पर आपका 6 बचेगा। पॉइंट के बाद 2 नंबर आ गए, इतना ही आपके लिए बहुत है। और बाकी आपकी इच्छा लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 51.42 डिग्री, और आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये आपके मैंने आपको 3 करा दिए हैं। अब हम करेंगे इसमें 4th नंबर वाला, और एक और इसमें देखिए मैं 4th तक तो मैंने आपको बना के दिए हैं, 5th वाले में उसने डायरेक्ट आपको साइड दे दिए है ना। अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि जब मैं कराता हूँ तो कुछ ना कुछ छिपा रहता है, इसलिए आपको नहीं दिखता होगा। तो इतना हो गया हमारा, अब हम इसको रफ करते हैं और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा देखिए कितने तक हो गए, 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दी हेप्टागन तक। अब है डेकागन की बारी आएगी, किसकी आएगी, डेकागन की बारी आएगी। इस वाले केस में आपको क्या करना है, वही लिखना है जो आपने लिखा था, नंबर ऑफ साइड्स पहले लिखेंगे और फिर आपका अगला वाला लिखेंगे जो हमें फॉर्मूला है सिंपल सा वही। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर। अब इसका कौन सा करेंगे, 4th वाला कर रहे हैं, जिसमें 4th वाले में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ साइड, यहाँ पर लिखना नंबर ऑफ साइड्स। देखिए अब आप इसमें खुद ही काउंट करिए कितनी है, कितनी है। देखिए इस वाले में डेकागन में 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए मैंने लिख दी इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारी हैं और हो सकता है आप भूल जाओगे मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, तो काउंटिंग में हो जाता है कभी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने नंबर लिख दिए जिससे मेरे को आसानी से इजीली वे में मैं उनको रट सकूं। तो कितनी हो गई हमारी, नंबर ऑफ साइड्स 10 हो गई। हम ईच अब करेंगे, ईच एक्सटर्नल एंगल की बात करेंगे, है ना। किसकी करेंगे, ईच एक्सटर्नल एंगल, है ना, ईच एक्सटीरियर एंगल, एंगल नहीं, एक्सटीरियर एंगल कितना, अब आपका कितना था 360 और अपॉन में कितना n। तो देखिए 360 आपका कितना 360 और यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कितना 10, तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, आपके पास कितना आएगा 360 आ जाएगा, और यही आपका ईच एंगल का आ जाएगा। इसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखिए हमने आपका कर लिया है पूरा एक्सटीरियर एंगल बराबर वाला कर लिया, इसका भी ईच का निकाल दिया। अब हमने क्वेश्चन देखिए 4th तक तो निकाल दिया,
उसमें जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है उसमें उसने कुछ नहीं बोला, पॉलिगन और पॉलीगन ऑफ 15 साइड्स, यानी अगर आपको ऐसा बनाना है तो 15 साइड्स का बनाना पड़ेगा, 15 उसकी साइड्स होनी चाहिए। उसमें सीधा सीधा उसमें बोल रखा है तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसमें सीधा फॉर्मूला लगा देंगे नंबर ऑफ करके। फिफ्थ वाला क्वेश्चन पहले क्या करेंगे तो हम उसमें लिख देंगे नंबर ऑफ साइड्स, कितना 15 कह दी उसने, साइड्स 15, और हमारा जो फॉर्मूला है ईच के लिए निकालेंगे हम, ईच एक्सटीरियर एंगल है ना, ईच एक्सटीरियर एंगल, और जो आपको फॉर्मूला है 360 और अपॉन में आपका कितना रहेगा, ये आपका पहले वाला है, ठीक है, और अपॉन में एन, एन यानी कि जो साइड्स का नंबर का जितना था 5 की टेबल से कैंसिल करिएगा तो 5 की टेबल से 3 टाइम, और ये आपका 5 की टेबल से 7 और 1 बचेगा तो 2 टाइम। 3 की टेबल में दोनों आते ही हैं, 3 की टेबल से 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, यानी ईच एंगल 24 का होगा उसमें, जब हमारी जो है साइड्स कितनी होंगी 15 होंगी। तो इस तरीके से हमने पहले वाले के जितने क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व कर लिए हैं। अब जो हम करेंगे वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड से। तो फर्स्ट आपको आई होप बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अदरवाइज जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जो भी आप यूज करते हो उस पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, जिसमें लिखा है इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50, यानी कि उसका जो एंगल है पहले से उसने बता दिया कि अगर 50 हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक एक्सटीरियर एंगल आपका बन जाए, है ना, रेगुलर पॉलीगन एंगल बन जाए। तो देखिए इस केस में आपको क्या करना है, इसमें बस आपका जो है थ्योरेटिकल काम है, ये मैंने आपके इसीलिए रफ नहीं करे हैं, हो सकता है हमें आगे कहा एक्सरसाइज में काम आ जाए। तो हम अभी जो कर रहे हैं हम सेकंड वाला कर रहे हैं। तो सेकंड वाले में देखिए आपको लिखना ज्यादा है और कुछ नहीं उसमें। उसने क्या कहा है देखो, गिवन हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए गिवन हमें क्या क्या है, गिवन है हमें ईच इंटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल दे रखा है ना हमें, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो लिख लेंगे हम ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना उसने दे रखा है हमें, देखिए आपको ईच हमें एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है आपको दिख रहा होगा, आपको बताइए कितना दे रखा है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आप अभी देख रहे हो तो हमें उसने दे रखा है कितना, हमें दे रखा है 50। उसने पहले ही बोला था कि आपको ईच एंगल कितना दे रखा है 50। तो क्या ये पॉसिबल है कि एंगल बन जाए? तो हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, क्या पुट करते हैं वो देखिए, ईच एक्सटीरियर हमारा दे रखा होता है, देखिए। तो अगर हम सीधी लाइन पर बात करें तो अगर हम मेरे को ऐसे करके कह दिया जाए, मान लीजिए है ना, ऐसे करके कह दिया जाए तो ये हाफ लाइन पर उसने कह दिया तो ये पूरा होता है तो 180 का होता है। अगर उसने अंदर अंदर का बोला है और वो कह दिया 50 है तो बाकी का आपको अगला वाला जो है आपको पता करना होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 180 में से भी माइनस कर सकते हो, जो कि आपको सीधे सीधे दिख भी रहा है कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल हमें आपको एक लाइन में लिखनी होगी, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना 180, 180 में से माइनस कर दीजिएगा 50 डिग्री, जो आपका कितना बन जाएगा 130 डिग्री बन जाएगा, कितना बन जाएगा 130 डिग्री बन जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद हमको क्या करना है, एक और चीज लिखनी होगी, लेट द नंबर ऑफ साइड्स, हमें नंबर ऑफ साइड्स तो पता ही नहीं है ना, हम लिख देंगे लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, है ना, क्या पॉलीगन भी एन, हमने मान लिया क्या एन, हमें जो भी पता ही नहीं है ना। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है देखिए देन, फिर हम करें 135 सॉरी 130, ये हमारा निकला, हम सिंगल निकालते हैं ना, ये हमारा 360 होता है। नंबर ऑफ साइड हमें पता नहीं तो हमारी क्या रहेगी, एक्स रहेगी। आप यहां से सीधे सीधे कैंसिल कर सकते हैं आपको, तो आपके पास कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना जाएगा एक्स, और इक्वल में कितना आ जाएगा 36 अपॉन में 13, है ना। इसके बाद आपको ये दिख रहा है जो कि आपका पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, और ये जब भी आपका देखिए अगर इसका आप डिवाइड करोगे मिक्स फ्रैक्शन में तो कितने टाइम जाएगा, देखिए 13 का अगर डिवाइड करा आपने 36 से तो 13 टू 26 10 बचेगा आपका। तो यहाँ पर आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे आप,
यहाँ पर 13 लिखोगे, यहाँ पर 2 लिखोगे, यहाँ पर 10 लिखोगे, जो कि हम देख सकते हैं कि परफेक्ट होल नंबर आ ही नहीं रहा है ना। और इस केस में साइड्स में ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि जो साइड है वो हाफ बनी हो, मतलब कि साइड से एक पूरी बनी होगी ना, यहाँ से यहाँ तक बनी होगी, तभी तो एक्सटीरियर एंगल मतलब पूरा एंगल बन पाएगा पॉलीगन का, ना नहीं बन पाएगा। समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ? आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे चीजों को, कि भाई अगर पूरी वन होल नंबर में ही तो साइड से एक भी ऐसी आपने साइड से देखी है, क्योंकि होल नंबर में नहीं है ना, ऐसी कोई साइड नहीं है। इसलिए इसलिए ये क्या है, हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, होल नंबर नहीं है। इसीलिए आप लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो इट इज नॉट होल नंबर, अगर एक लाइन और बढ़ाना सकते हो तो लिख दीजिएगा, सो इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर, क्या, रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ whose side whose whose exterior sides साइड कितनी हो, एक्सटीरियर एंगल, सॉरी साइड नहीं एंगल, एक्सटीरियर एंगल कितना हो इसका, 50 हो, एक्सटीरियर एंगल इसका 50 हो, ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर बहुत से बच्चों के अभी दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर अगर हम इतना सारा थ्योरिकल ना लिखे तो क्या हमारा आंसर सही जाएगा कि गलत जाएगा? देखिए, डिपेंड इस बात पे करता है कि जो आपकी कॉपी चेक करने वाले टीचर्स हैं उनको थ्योरिकल चीजें चाहिए कि पूरा मतलब कि सिर्फ नंबर नंबर वाला खेल चाहिए। मेरे हिसाब से आपको थ्योरिकल लिखना इसीलिए ज्यादा जरूरी है कि देखिए आपको जब आगे और भी एक्सरसाइज आएंगे जिसमें आपको खुद से लिखना पड़ता है, जैसे कि आपको हिंदी में बोला आपको समझाओ तो संरचना करनी होगी, मान लो कहते ए और बी तक एक पॉइंट तक लाइन खींचिए, फिर उस पर एक एंगल बनाइए, तो आपको सारी चीजें लिखनी होती है, तो वहां पर ये चीजें आपको काम आएंगी बहुत सारी, क्योंकि छोटे छोटे स्किल्स आपको आगे चल के आगे बढ़ाते हैं। आपकी मैथ भी बुक में कोई भी चीज फालतू नहीं है अगर आप ठीक से करोगे तो। आई होप आप समझ गए होंगे पूरी चीजें कैसे कैसे क्या है। अगर ये होल नंबर आता तो मैं कह सकता था कि ऐसा हो सकता है कि आपका जो है रेगुलर पेंटागन बन जाए, अगर लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये होल नंबर नहीं आया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपको करा दिया है। अब जो बारी है वो हमारी क्वेश्चन नंबर किसकी बारी है, वो हमारी क्वेश्चन नंबर थर्ड की बारी है। साथियों क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है जिसमें कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलिनॉमियल हैविंग। इसमें 10 और 15 आपको साइड्स दे रखी हैं। तो अभी आप जो करोगे वो करोगे पहले थर्ड वाले का फर्स्ट वाला, उसके बाद हम करेंगे थर्ड वाले का सेकंड वाला। देखिए थर्ड वाले का फर्स्ट वाला जिसमें कि साइड्स आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, अभी तक आपको एक एंगल दे रखा था, इसमें आपको साइड दे रखी है कितनी, सॉरी जो 10 दे रखी है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको जो थ्योरिकल लिखनी है चीजें वो देखिए, आपको लिखना होगा ईच, और लिखना होगा आपको ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन साइड है ना, कितनी दे रखी है हमें, पॉलीगॉन ऑफ 10 साइड्स, कितनी 10 साइड्स जो हमें दे रखी है। इसके बाद हमें जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है 360, और ये हमारा n होता है। भाई हमें पता ही है कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है कितनी 10, तो कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा 36। तो पहले का आंसर कितना आएगा आपके पास 36 हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। सेम आपको ऐसे ही सेकंड वाला करना है। जो थ्योरिकल चीजें हैं वो आप लिख लीजिएगा, ईच ऑफ द एंगल ऑफ फॉलोइंग एंगल। इस साइड आपको कितनी बार दे रखी है सर, इस बार आपको दे रखी है 15 साइड्स, कितनी 15 साइड दे रखी है। फॉर्मूला मैं ऐसे लिख देता हूँ 15 साइड्स, बाकी आप लिख लेना है ना, 15 साइड्स है ना इक्वल टू 360
और अपॉन में आपका कितना रहेगा, n रहेगा। तो 360 का आपका दे ही रखा है, साइड्स आपको पता ही है कि आपको 15 दे रखी हैं। देन आप कैंसिल कर दीजिए 15 के टेबल से, तो 5 की टेबल से पहले कैंसिल, अच्छा चाहो तो डायरेक्ट 15 टू जा 6 बचेगा 4 टाइम, तो आपको कितना आ जाएगा 24 डिग्री आ जाएगा। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। इस केस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप जब आप कैंसिल करोगे तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई क्वेश्चन इस वाले सेकंड वाले कोई दिक्कत आई होगी। 10 साइड दे रखा था, हमने 36 निकाल दिया था। देखिए 15 की टेबल से 2 टाइम करोगे तो 30 आएगा, फिर 6 बचेगा तो 4 टाइम आएगा, तो 24 ईच एंगल आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड वाला है वो क्लियरली बहुत इजी वे में हमने खत्म कर लिया है। अब जो बारी हमारी वो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, जो कि आज का क्वेश्चन जो लास्ट रखेंगे, बाकी के जो है हम कल लाएंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। साथियों अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जो कि आपका एज इट इज सेम सेकंड वाले की तरह है। उसमें इंटीरियर बोला, उसमें एक्सटीरियर बोला था, इसमें इंटीरियर बोला है। कि उसमें क्वेश्चन बोला इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन ईच ऑफ होज इंटीरियर एंगल इज 45 डिग्री। ये इसमें कह रहा है कि अगर आपको 85 दे रखा हो, 100 दे रखा हो, तो आपको बताना है कि ऐसा पॉसिबल है कि आप ऐसा कर सकते हो कि नहीं। देखिए सबसे पहले वही थ्योरेटिकल चीजें आपको लिखनी है और बताना है कि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपको फोर्थ है, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ईच एंगल कितना दे रखा है हमें, ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल कितना 100 बोला, 100 हो ईच एंगल। तो बाकी बताओ कि ऐसा पॉसिबल है कि वो बन सकता है कि नहीं बन सकता। फिर आगे हम लिखेंगे जो मैंने पिछले वाले में करा था, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे 100, तो आपके पास कितना आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। मैंने आपको बताया था ना एक लाइन पर पूरा करके वही हाफ में आता है। तो ये कितना होता है 180, तो माइनस कर दिए तो 80 डिग्री आ गया। अब हम जो साइड्स का है वो मान लेंगे, हम कितना n मान लेंगे। तो हम इसमें लिख देना लेट द नंबर ऑफ साइड्स, लेट द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितना n मान लेना। लेट द नंबर ऑफ साइड कितना n मान लिया हमने। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जो फॉर्मूला था देन हमारा फॉर्मूला है वो कितना, देखिए कितना एंगल है, कितना हमारा 80 डिग्री है, और ये हमारा कितना 360 है। साइड हमें पता नहीं है, साइड हमने लिख दी n। देखिए यहां से आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, और आपके पास क्या आ जाएगा n इक्वल टू 36 अपॉन में कितना 8। 4 के टेबल से कैंसिल कर दूंगा 9 टाइम, 4 के टेबल से 2 टाइम। देन अगर इसका डिवाइड करूंगा मैं मिक्स फ्रैक्शन में 2 के टेबल से 9 में, तो 4 टाइम जाएगा और 1 रिमाइंडर रहेगा, यानी कि नीचे आ जाएगा आपका कितना 2, यहाँ पर कितना 4 टाइम, यहाँ पे 1। तो आपने ये देखा ये होल नंबर नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, होल नंबर नहीं आ रहा है। और मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगर ये होल नंबर नहीं आएगा तो आप समझिए इट इज नॉट इंटीरियर एंगल, पॉसिबल है ही नहीं ऐसा। सो लिख देना इट इज नॉट, लिख देना सो होल नंबर नहीं, इसीलिए सो इट इज not possible, it is not possible to have a regular polygon each of whose interior angle is 100। ऐसा पॉसिबल है नहीं है कि आपका जिसका इंटीरियर एंगल 100 हो तो वो आपको बनाकर दे दे, है ना, ऐसा पॉसिबल है नहीं है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जल्दी इसका पार्ट भी लेकर आऊंगा, इसमें कि आगे की चीज आपको कराएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए
नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आपको वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरा बताना, जरा भी ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।